तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज एक और नए लेक्चर के साथ हम लोग आए हैं प्लांट किंगडम के। और इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के दो डिविजन्स, ब्रायोफाइट के दो सब डिविजन जो कि है लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में। और उसके बाद हमारा ब्रायोफाइट का पोर्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज के। तो अगर जिसने भी पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट हिम और हर कि आप जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखें ताकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको एक प्रॉपर पैटर्न में चैप्टर को समझ आए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है लिवर वर्ड्स। तो लिवर वर्ड्स क्या है उसको समझते हैं। चलिए, द लिवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, barks of trees, deep in the woods। अब यहाँ पे हैबिटाट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए कि हैबिटाट वाला पैराग्राफ है ये। ठीक है, हैबिटाट वाला ये पूरा पैराग्राफ है। अब इसमें बोला क्या गया है कि यूजुअली हम लोग को पता है कि ब्रायोफाइट्स उन्होंने कल देखा था कि ब्रायोफाइट्स आपके मॉइस्चर वाले एरिया में ज़्यादातर मिलेंगे। तो उसी का एक टाइप हमारा लिवर वर्ड्स है। लिवर वर्ड्स आपको मॉइस्ट शेडी हैबिटाट में मिलेंगे, थोड़ा सा दलदली एरिया। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। ठीक है, रिवर्स के पास मिलेगा। क्यों पास मिलेगा? क्योंकि जो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके एम्फीबियंस होते हैं जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, उसके लिए वाटर चाहिए। ये कल हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मार्शी ग्राउंड, थोड़ा सा मिट्टी, गीली मिट्टी वाला एरिया, डैम सॉइल, गीली मिट्टी वाला एरिया। ठीक है, और फिर बार्क्स ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और डीप इन द वुड्स मतलब आप जंगलों के अंदर भी जाएंगे आपको लिवर वर्ड्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर बॉडी इज थैलॉइड। तो जैसा कि बताया था मैंने कि ब्रायोफाइट जितने भी होते हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एलगी। तो इनका प्लांट बॉडी कैसा रहेगा? थैलॉइड रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है आपके पास? मार्शेंटिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द leafy membranes have thin leaf-like appendages in two rows on stem-like structure। अब इसको पढ़कर आपको तो ये अंदाजा नहीं आएगा कि दिखने में कैसा है मार्शेंटिया या फिर दिखने में कैसा है लिवर वर्ड्स, लिवर वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो डायग्राम थ्रू के थ्रू हम समझेंगे कि लिवर वर्ड का स्ट्रक्चर को कैसे इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं अपने लिवर वर्ड्स के डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका क्या है? लीफ लाइक अपेंडेजेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखें, पहले पूरा अच्छे से एक बार और रीड कर लेते हैं। पहले क्या बात बोली गई है? थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये रहा आपका सबस्ट्रेट, राइजोइड्स। ठीक है, और ये डॉर्सी वेंट्रल क्या है? इससे अटैच्ड है। ठीक है, और क्या है? स्टेम लाइक आपका इसके पास क्या है? अपेंडेजेस है। ठीक है, स्टेम लीफ लाइक अपेंडेजेस जो कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनके पास लीफ लाइक, इनके पास क्या है? लीफ लाइक अपेंडेजेस है। एक मिनट, यहाँ देखिए इनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस है। और क्या है? इनके पास एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इनके पास इनके सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये थैलस इनका स्ट्रक्चर है बिल्कुल पूरा। आगे बात करें, आगे बात करें, चलिए आगे क्या बात करते हैं। अब यहाँ पर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में ये बताया गया है। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gamecup। ठीक है, game are green multicellular asexual birds which develop in small receptacles called gamecups located in thalli। The game become detached from the parent body to germinate from new individual। ठीक है, यहाँ बात क्या की गई है कि लिवर वर्ड्स के अंदर एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन या फिर एक फॉर्मेशन हो जाना किसी भी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का जिसको हम लोग गैमे बोलते हैं। ठीक है, और सिंगुलर अगर बोला जाए तो गैमा। जो हम लोग ने इसके ऊपर देखा था लिवर वर्ड्स के ऊपर, देखिए ये आपका लिवर वर्ड्स का ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके नीचे क्या देखा था हम लोग ने? ठीक है, इसके नीचे हम लोग ने देखा था राइजोइड्स। और इसके ऊपर क्या था? स्मॉल कप्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोग लेबलिंग क्या दिखा था? लेबलिंग था गेमे कप।
ठीक है, गेमे कप इनका नाम दिया गया था। तो ये आपके गेमे कप हो गए, इसके ऊपर राइजर्स हो गए। अब ये गेमे कप क्या करते हैं, ठीक है, ये एक टाइप का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि थैलस के ऊपर मौजूद रहते हैं। अब होता क्या है कि ये गेमे कप क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और आगे जाकर जर्मिनेट होकर एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। ये सिंपल है एकदम। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। ठीक है, द स्पोरोफाइट is differentiated into foot, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free-living gametophyte. अब बोला क्या गया यहाँ पर कि जो भी आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर बर्ड्स के अंदर, वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन करवाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं आपके सेम थैलस पे या फिर डिफरेंट थैलस पे भी आपके हो सकते हैं। मतलब कि इनका बोलने का मतलब है कि जो आपका लिवर बर्ड्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। सेम प्लांट में आपको दोनों ऑर्गन्स मिल जाएंगे सेक्स ऑर्गन्स, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में भी आपको सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे। अब क्या होता है, जो भी स्पोरोफाइट होगा इनका, जैसे कि हम लोग ने कल ब्रायोफाइट का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, तो इसमें क्या होगा, लिवर बर्ड्स के स्पोरोफाइट क्या होंगे, आगे जाके डिफरेंशिएट होंगे फूड सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक है, और मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो एक प्रोड्यूस होंगे कैप्सूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट तो होगा आपका फूड सीटा कैप्सूल के अंदर, और जो स्पोर्स डेवलप होगा वो कैप्सूल के अंदर डेवलप होगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, these spores germinate to form new free living gametophyte। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया किसका क्या, आई थिंक लिवर वर्ड्स का। या तो यहाँ पे आपका लिवर वर्ड्स एंड हो जाता है। लिवर वर्ड्स को फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, लिवर वर्ड्स उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लिवर वर्ड्स समझने के लिए बहुत सिंपल है। लिवर वर्ड्स में पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके गैमे कप्स करवा रहे हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होगा। और जब स्पोरोफाइट डेवलप होगा लिवर वर्ड्स के अंदर तो वो डिफरेंशिएट होगा फूड सीटा कैप्सूल में। ठीक है, और जो स्पोर्स डेवलप होंगे, जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कैप्सूल के अंदर। इतना आपको बात ध्यान रखना है और उनके हैबिटेट के बारे में ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने मॉसेस के बारे में। अब मॉसेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। अब यहाँ पर क्या बोले, सिंपल। हम लोग ने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि लाइफ साइकिल पूरा सिंपल है। तो पहले आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से आपके पास तुरंत डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, गेमेटोफाइट में वो क्या होगा, जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट थ्रू मियोसिस। स्पोरोफाइट डेवलप करेगा स्पोर, स्पोर डेवलप करेंगे आपकी गेमेटोफाइट जर्मिनेट होगा। इतना हम लोग ने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था। बट मॉसेस के अंदर जो आपके पास लाइफ साइकिल होता है वो दो स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऑल दो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गेमेटोफाइट ही है। ठीक है, बट द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जैसे ही स्पोर आपका डेवलप होता है तो पहले आपका वो प्रोटोनीमा स्टेज में जाता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। मतलब ये आपका फिलामेंटस स्टेज में होता है और ग्रीन कलर का होता है। मुझे ग्रीन कलर का बनाने दीजिए। ठीक है, कैसा होता है ये, ग्रीन कलर का हमें ये देखने को मिलता है। और क्रीपिंग ग्रीन मतलब थोड़ा सा जैसे आपका सांप रेंगता है वैसा कुछ टाइप का इनका स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोटोनिमा एक फिलामेंटस स्टेज है। द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो प्रोटोनीमा होगा ये फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनीमा होगा। प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा का जो लेटरल बर्ड होगा वो आगे जाकर सेकेंड स्टेज में लीफी स्टेज बनाएगा। क्या बोला यहाँ पे देखिए, सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, सेकेंड स्टेज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा। ठीक है, पहले क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा। फिर ये प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या करेगा, डेवलप करेगा लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड से आपका लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन्होंने पहले ही लाइफ साइकिल मॉसेस का क्लियर कर दिया। अब दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब इसके लिए हम चलते हैं डायग्राम की तरफ मॉसेस के। ठीक है, मॉसेस का डायग्राम हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
तो ये देखिए स्पाइरली अरेंज्ड आपको यहाँ पे लीफ दिख रहे होंगे, ठीक है, स्पाइरली अरेंज यहाँ पे लीव्स दिख रहे होंगे, उनके ब्रांचेस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। अपराइट इमेज है मतलब सॉरी अपराइट स्ट्रक्चर है, एकदम इरेक्ट स्ट्रक्चर है, स्लेंडर एक्सेसेस है और जिसके ऊपर पैरेलली अरेंज लीव्स मौजूद है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स दोनों में मिलेंगे, लिवर्ड बर्ड्स में और मॉसिस में भी। अब दोनों में अलग अलग काम करते हैं। अब ये जो राइजोइड्स है इसके अंदर ये काम करते हैं कि मॉसिस को क्या कर सके, अटैच करवा के रख सके। और ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और मल्टी सेलर होते हैं किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। जो आपका लीफी स्टेज है उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होता है, नॉट इन प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज के अंदर आपका सेक्स ऑर्गन्स नहीं मौजूद होगा, मौजूद किस स्टेज के अंदर होगा, लीफी स्टेज के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। लीफी स्टेज के अंदर आपके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब क्या होता है, जैसे कि लीफी स्टेज के अंदर आपके पास सेक्स ऑर्गन्स है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। अगर हम वही बात करें उनको अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना है तो किस स्टेज में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड होगा, तो वो होगा आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मॉसिस के अंदर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in sexual reproduction the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of a leafy shoots। अब कहाँ पे ये प्रोड्यूस होंगे, तो सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे आपके, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे आपके एपेक्स मतलब टिप ऑफ द लीफी शूट्स। टिप ऑफ द लीफी शूट्स में आपके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, ठीक है। क्या होगा, स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट इनका क्या हो जाएगा, फूड सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाएगा। स्पोरोफाइट इन द मॉसेस इज मोर इलैबोरेटेड देन इन लिवर। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफाइट मॉसेस के अंदर ज्यादा इलैबोरेट होते हैं या फिर लिवर बर्ड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा इलैबोरेट होता है एज कम्पेयर टू द लिवर बर्ड्स। अब कैप्सूल के अंदर जैसे हमने बात की स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, स्पोर्स आफ्टर मियोसिस फॉर्म होता है। द मॉसेस हैव इलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस आर फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो मॉसेस का यहाँ पे सिर्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। हैबिटेट सेम है, जो ब्रायोफाइट्स का, जो लिवर बर्ड्स का, वही मॉसेस का भी हैबिटेट सेम है, ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। बस चेंजमेंट कहाँ आता है, इनके लाइफ साइकिल में। जैसे कि आपका लिवर बर्ड्स के अंदर प्योर लाइफ साइकिल एकदम नॉर्मल कंडीशन चलता है, मॉसेस के अंदर दो स्टेज में लाइफ साइकिल इनका डिवाइड हो जाता है, जो कि है प्रोटोनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज आपका धीरे धीरे डेवलप करता है लीफी स्टेज, डायरेक्ट लीफी स्टेज नहीं बनता है। प्रोटोनिमा स्टेज प्राइमरी बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा आपका फ्रेगमेंटेशन और बडिंग करवाते हैं, उसके बाद लिटिल बर्ड से लीफी स्टेज बनता है। लीफी स्टेज के अंदर आपके पास क्या रहेगा, लीफी स्टेज के अंदर आपके पास सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे जो कि आगे जाकर स्पोरोफाइट बॉडी बनाएंगे। स्पोरोफाइट बॉडी आपके तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड, फूड सीटा कैप्सूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैप्सूल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये सीटा वाला पार्ट है और ये लास्ट आपका फुट वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स एज अ रूट काम कर रहे हैं, जो सॉइल के साथ अटैच करके रखेंगे अपने मॉसेस को। और यहाँ पे देखिए एंथ्रीडियल ब्रांच यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एंथ्रीडियल ब्रांच आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि शूट एपिक्स पे आपका क्या मौजूद है, शूट के एपिक्स पे आपके क्या मौजूद है, सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। और यही क्या करेंगे, आगे जाके डेवलप। और यहाँ पे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो आपका स्पोरोफाइट बॉडी है वो गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर अटैच रहता है ताकि वो नरिशमेंट प्रॉपरली ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये नीचे वाला पार्ट आपका गैमेटोफाइट बॉडी है और ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइट बॉडी, ताकि ये नरिशमेंट दे सके डेवलपिंग स्पोर्स को। और ये स्पोर्स आगे जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। आई होप आपको ये लिवर बर्ड्स और मॉसेस वाला पार्ट क्लियर होगा।
तो इसी के साथ हमारा ब्रायोफाइट्स भी एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के ऊपर। तब तक के लिए बाय।